15 मई के बाद साबिर शाकिर साहब पे मुकदमे का पता चला हमें कि उन पे मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। साबिर शाकिर साहब इस चीज़ को भांप गए थे, वो सऊदी अरब में थे, वहाँ से वो यूएई गए और उनको जब धमकाया गया तो फिर वो बरतानिया जाने पर मजबूर हो गए। साबिर शाकिर साहब को, वो उन लोगों के नाम भी जानते हैं, इन्होंने फ़ोन करके ये कहा कि हम आपको जहाज़ में से उठा लेंगे। और वो बड़ी मुश्किल से, बल्कि जिस दिन साबिर शाकिर साहब ये बात कायमा कमेटी के सामने बता रहे थे सेनेट में, तो उस वक्त साबिर शाकिर साहब की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो ऑनलाइन मौजूद थे बरतानिया से और उन्होंने रोते हुए बताया था कि मुझे इस नौयत की धमकियां लगाई गई हैं और मैं उन लोगों को जानता हूं, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो ताकतवर लोग जो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, उन्होंने साबिर शाकिर को धमकाया और उनको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ गया और उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात थे, लगभग 10-12 मुकदमात उनके ऊपर हैं। अरशद शरीफ वो पाकिस्तान में थे, मैं भी पाकिस्तान में था, समी इब्राहिम साहब भी पाकिस्तान में थे। हम तीनों के ऊपर लगातार मुकदमात दर्ज होना शुरू हो गए। मेरे ऊपर 18 मुकदमात पहले झटके में दर्ज किए गए और उसके बाद नहीं, पहले 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 सिंध में मुकदमात दर्ज किए गए, फिर पंजाब में मुकदमात दर्ज किए गए, फिर मुकदमात दर्ज किए गए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। बलूचिस्तान के मुकदमात का मुझे आज तक नहीं पता। लगभग 2 दर्जन के करीब मुकदमात मेरे ऊपर दर्ज हो गए। सिर्फ पंजाब में 18 मुकदमात थे। अरशद भाई के ऊपर 16 या 18 मुकदमात दर्ज किए गए पूरे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो डटे रहे और यहां पे काम करते रहे और वक्त गुजरता रहा। 25 मई, जब 25 मई आया तो पहली मर्तबा ताकत का इस्तेमाल शुरू हुआ। हमने देखा उससे पहले ताकत का इस्तेमाल ऐसा सच नहीं हो रहा था। छोटे मोटे मुकदमात और गिरफ्तारियां हो रही थी, सहाफ़ियों को तंग किया जा रहा था, लोगों को हरासा करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जो कुछ 25 मई को हुआ उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। पुलिस ने इंसानी हकूक़ की धज्जियां उड़ा दी। पुलिस ने लोगों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। अल्लामा इकबाल की बहू नासिरा जावेद इकबाल साहिबा के घर का दरवाज़ा गाड़ी मारकर तोड़ा, गेट तोड़कर अंदर गए और उनके घर के अंदर दंदनाते हुए फिरते रहे। और रेंजर्स ने आंसू गैस की शेलिंग भी की है और लोगों को टॉर्चर भी किया है। बल्कि रेंजर्स ने अब तो कुछ सहाफ़ियों के ऊपर भी टॉर्चर किया है। यहाँ लाहौर में भी टॉर्चर हुआ है, जिनमें से हमारे एक दोस्त जो हैं वो राय साकिब करल, उनके ऊपर काफ़ी टॉर्चर हुआ है। बल्कि वो बहुत मायूस थे उस तशद्दुद के बाद। फिर बाद में कहा गया उनसे कि हम आपसे माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन मारने कुटने के बाद माफ़ी क्या होती है। बहरहाल हम थे 25 मई के वाक़यात में, उसमें बहुत ज़बरदस्त तशद्दुद हुआ, बड़ा जुल्म और जबर किया गया। उसके बाद जो अगली गिरफ्तारी होती है वो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है जुलाई में। बीच में बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, सियासी कारकुन गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन बतौर सहाफ़ी मुझे गिरफ्तार किया जाता है जुलाई की 5 तारीख को। और गिरफ्तार किया जाता है इस्लामाबाद के टूल प्लाजा से। हालांकि मेरे पास एक ज़मानत मौजूद थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिसके मुताबिक मुझे इस टेरिटरी से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। उसी दिन इस्लामाबाद पुलिस ने एक बोर्ड लगा दिया थोड़ा सा आगे ले जाकर कि इस्लामाबाद की हदूद यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने कहा कि ये एरिया ही बाहर निकल गया इस्लामाबाद की हदूद से, और फिर वहाँ से मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे ऊपर 18 शहरों में मुकदमा दर्ज थे। अदालत के साथ झूठ बोला गया, मुकदमा छुपाए गए, और ख़ास तौर पर वो मुकदमा जिसमें मुझे गिरफ्तार करना था उसको छुपाया गया। और फिर मुझे शटल कॉक बना दिया गया, कभी इस अदालत में, कभी उस अदालत में, कभी उस अदालत में, कभी उस अदालत में। मैं कई अदालतों के अंदर पेश होता रहा और बिलाखिर लाहौर हाई कोर्ट में कई दिनों के बाद मुझे इन सारे केसेस में जमानत मिल गई। मैंने अपने ये सारे मुकदमात लड़े हैं और एक एक करके ख़त्म करवाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा तक के अंदर मुकदमा दर्ज करवा दिए गए और जो ताकतवर लोग थे चारों सूबों में, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि वो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करें, ख़ास तौर पर सहाफ़ियों के ऊपर। ये मुकदमात बड़े अजीबोगरीब थे। इन मुकदमात में कुछ चीज़ों की जो है ना सिमिलैरिटीज़ थी। यानी एक तो ये है कि ये कॉपी पेस्ट वाले मुकदमात थे। एक ही तहरीर लिखकर भेज दी जाती थी तमाम पुलिस स्टेशंस के अंदर या डीपीओस को, वो अपने अपने थानों के अंदर उसी तहरीर के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देते थे। सिर्फ एक मुद्दई का नाम तब्दील होता था। यानी गुजरांवाला का एक आदमी, चकवाल का एक आदमी, अटक का एक आदमी, भावल नगर का एक आदमी, झंग का एक आदमी, लाहौर का एक आदमी, ये सारे लोग जो हैं एक ही तरह का इनको ख्वाब आता है, एक ही तरह का इनको ख्याल आता है, और ये सब लोग एक ही तरह की एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज करवा देते हैं। लफ्ज ब लफ्ज हू बहू एफआईआर दर्ज हो जाती है पूरे पंजाब के अंदर, 18 एफआईआर, और बाकी जगहों के ऊपर भी। इसी तरह साबिर शाकिर साहब के साथ होता है, यही समी इब्राहिम साहब के साथ होता है, यही अरशद शरीफ साहब के साथ होता है। एक और जो मिली जुली चीज़ है वो ये थी कि ये जितने भी मुद्दई थे ये सारे जराइम पेश अफराद थे। ज़्यादातर कोई मंशियात का कारोबार करता था, कोई जो है वो शराब का कारोबार करता था, किसी का जुए का अड्डा था,
कोई जो है वो पुलिस का टाउट था। तो इस किस्म के क्रिमिनल माइंडेड लोगों को हमारे मुद्दई बनाया गया ताकि बवक्त ज़रूरत उनको इस्तेमाल किया जा सके। ये सारे के सारे मुद्दई भाग चुके हैं और कोई भी सामना करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं।